ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। आज हम अध्याय 13 आलेखों से परिचय के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बिंदुओं ए 0 0, बिंदु बी 0 1, बिंदु सी 2 2, बिंदु डी 2 0 से बनने वाली आकृति निम्न में से कौन सी होगी? ऑप्शन डी आयत। प्रश्न क्रमांक 2, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन ए 0 0। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम। एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है, तो वह रेखा आलेख कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। ऑप्शन सी 2 और 3। प्रश्न क्रमांक 6, एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या है वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? तो यहाँ से हम एक वर्गांकित करेंगे। यहाँ से यह होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। यहाँ से हम नंबर ये मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 हम इनको अंकित करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5। तो हमारा यहाँ पर पहला बिंदु क्या है? 3। x का पहला बिंदु है 3 और y का 5। तो ये बिंदु है यहाँ पे x का 3 और y का 5। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से 5 और x y का 3, ये 5 और ये 3। तो ये बिंदु हो गया है 3 5 और ये है 5 3। तो हम यहाँ से देखते हैं बिंदु 3 5 जो बिंदु 5 3 को नहीं दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिए गए एक गांव के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा मानचित्र है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर हमें बिंदु दिए गए हैं, तो हम इनका आंसर देंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न, निर्देशांक r d तथा TD को मानचित्र में किसकी स्थिति को निरूपित करती हैं? तो लिखेंगे RD किसको निरूपित करते हैं? यहाँ से हम देखेंगे R और ये D, तो ये करेंगे बाजार को। तथा दूसरी स्थिति में TD, T और D किसको निरूपित करेंगे? T हम यहाँ से देखेंगे और D यहाँ से, तो ये TD करेंगे आंगनबाड़ी को निरूपित करते हैं। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है, तालाब की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक। तो यहाँ से हम लिखेंगे तालाब और तालाब को देखेंगे, तालाब कहाँ? ये, तो यहाँ से 0 और E, मतलब कि यहाँ से O बिंदु बोलेंगे और ये E बिंदु निर्देशित करता। प्रश्न इसका तीसरा क्या है? पंचायत भवन की स्थिति को निरूपित करने वाले निर्देशांक। पंचायत भवन ये है और यहाँ से हम देखेंगे S और यहाँ से A, तो यहाँ लिखेंगे पंचायत को कौन निरूपित करता है? S तथा A। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न बिंदु को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में अगर हैं तो उस रेखा का नाम लिखिए। तो यहाँ से हम इसको वर्गांकित करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको अंकित कर देते हैं। 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष होता है ये। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 इनको चिन्हांकित करेंगे। 3 4 5 6 7 तथा 8। तो पहली स्थिति में हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 बाद 2, यहाँ से 1 है, ये 2, ये हो गया।
फिर 2 एवं 4, तो यहाँ से 2, ये यहाँ से 4, ठीक है, ये बिंदु हो गया। फिर हमारा है 3 व 6, 3 तथा 6, तो ये 3 तथा 6 हो गया है, तथा 4 एवं 8, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 8, तो ये हम देखेंगे ये एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। यहाँ पर हम बिंदु लिख देते हैं 1 तथा 2, यहाँ पर 2 4, फिर 3 6 तथा 4 एवं 8 हो गया। ये हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन बी करेंगे। अब यहाँ पर बी के निर्देशांक देखेंगे हम, तो यहाँ 8 व 0, तो ये हो गया 8 और 0, तो हमारा y का 0 ही रहेगा। फिर 6 एवं 0, 6 ये हो जाएगा। फिर 4 तथा 0 एवं 1 तथा 0, तो ये भी एक सरल रेखा बन रही है। तो हम लिखेंगे सरल रेखा बन जाएगी, सरल रेखा बन जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए रैखिक आलेख बनाइए। देखते हैं यहाँ पर कापियों की संख्या दी है एवं मूल्य दिया, तो इसका हम रैखिक आलेख बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पर हमारा कापियों की संख्या हो जाएगी, कापी की संख्या, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य। तो यहाँ से हम 0 करते हैं स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ कापियों की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मूल्य लिखते हैं हम 15 30 35, यहाँ पर 45, फिर हमारा 60, फिर 75 और यहाँ पर 90। तो हम यहाँ से देखेंगे जब एक उधर मूल्य कितना है 15, यहाँ पर बनेगा। फिर 2 का 30, तो यहाँ से 2 और 30, फिर यहाँ पर हम देखेंगे 3 का 45 के साथ, 3 है और ये 45, फिर 4 का 60 के साथ आएगा, 5 का 75 के साथ आएगा एवं 6 का 90 के साथ आएगा। तो हम यहाँ से एक सरल रेखा का निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बिंदु लिखेंगे 1 15, पर 2 30, फिर यहाँ पर 3 45, 4 60, 5 75 तथा 6 90 हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 हल करते हैं। निम्नलिखित तालिका के लिए रैखिक आलेख खींचिए। ये वर्ग की भुजा दी है और यहाँ पर परिमाप दिया है, तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है वो क्या मानेंगे, इसको हम वर्ग की भुजा मानेंगे, वर्ग की भुजा हो जाएगी। ये हो गया वाई अक्ष, वाई अक्ष हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से हम लिखते हैं 4 8 12 16 20, यहाँ पर 24। अब इनको चिन्हांकित करते हैं। वर्ग की भुजा 2, 1 2 3 4 5 6, जब 2 तो यहाँ पर 8, तो यहाँ आएगा ये बिंदु। 3 तथा 12, तो यहाँ से हम चलेंगे 3 और यहाँ से 12, फिर हम देखेंगे 3.5, तो यहाँ से 3.5 और यहाँ 16, यहाँ 14 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर देखेंगे हम 5, ये 5 है और 20, तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा, तथा 6 तथा 24, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 24, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो ये सरल रेखा का निर्माण कर रहा है, ये ऐसा।
अच्छा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। निम्नलिखित तालिका के प्रयोग से एक रैखिक आलेख बनाइए। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमान तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाया गया है। तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं सोमवार का तापमान 15 डिग्री, फिर बढ़ के हो गया 25 मंगलवार को, यहाँ मिलाएंगे। फिर हम बुधवार को देखेंगे 22, तो यहाँ से ये बुधवार, फिर गुरुवार को भी 22 ही है। फिर शुक्रवार को देखेंगे 30 डिग्री बढ़ेगा, तो यहाँ से ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर शनिवार को 35, तो यहाँ थोड़ा और बढ़ जाएगा ये, तथा रविवार को भी 35 डिग्री रहेगा। तो ये हमारा रैखिक आलेख बन गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो ये यहाँ पर देखेंगे एक आलेख है और ये रोगी का तापमान दर्शा रहा है। तो पहला जो प्रश्न है ए वाला, क्या बोल रहा है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो दोपहर 1 बजे देखेंगे तो रोगी का तापमान कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न इसका बी, रोगी का तापमान 38.5 सेंटीग्रेड कब था। तो यहाँ से हम देखेंगे 38 यहाँ पे, तो ये लगभग हमारा 12:15 पे ये होगा। ऑप्शन सी देखते हैं इसका, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये 2 समय क्या क्या थे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 बजे तथा दोपहर 2 बजे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका देखेंगे, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इसके निष्कर्ष पर आप क्या कह सकते हैं। तो लिखेंगे 1:30 बजे व 2 बजे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ही था। प्रश्न क्रमांक 13। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई। तो यहाँ पर हमारे पास आलेख है, तो इसी से हम उत्तर देंगे। वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी। तो देखेंगे 2004 में कितनी बिक्री थी, 6 करोड़ रुपए की बिक्री थी। इसी प्रकार बी का देखेंगे, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2005 में 10 करोड़ की बिक्री थी, 10 करोड़ की बिक्री थी। यहाँ पर सी देखेंगे, वर्ष 2002 तथा 6 की बिक्रियों में कितना अंतर। तो 2002 और 2006, तो ये 2002 है और ये 2006। तो यहाँ से 8 करोड़ थे और उसमें से हम 4 करोड़ माइनस करेंगे तो कितनी अधिक बिक्री है उसकी, 4 करोड़ अधिक बिक्री। इसका डी देखेंगे, किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का अंतराल सबसे अधिक, तो लिखेंगे 2004 व 2005 में अंतर अधिक था, अधिक था। प्रश्न क्रमांक 14। एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरी निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर यह आलेख दिया हुआ है और दूरी किलोमीटर में है तथा यहाँ पर समय है। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो समय है वो जो पैमाना है हमारा, पैमाना एक इकाई किसके बराबर ली गई है, एक इकाई ली गई है हमारी 15 मिनट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम भी प्रश्न देखेंगे, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो उसने पूरी यात्रा के लिए समय हम देखेंगे, यहाँ से वो शुरू होता है और ये यहाँ पे जाके पूरा होता। तो यहाँ से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तथा 3.5 घंटा। तो हम लिखेंगे 3:30
घंटे का समय लिया है, समय लिया है। प्रश्न सी देखेंगे, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी थी यहाँ से हम ये, तो कितनी है 22 किलोमीटर। प्रश्न डी देखेंगे, क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ जाके व्यक्ति रुका है, तो हम लिखेंगे 16 किलोमीटर पर वह 10 बजे से 10:30 तक रुका है। ठीक है। अब हम ये वाला प्रश्न देखेंगे, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो हम देखेंगे किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो 8 व 9 के बीच देखेंगे, 8 बजे से 9 बजे के मध्य उसकी चाल सबसे अधिक थी। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15। तीलियों से बने पैटर्न को देखिए। पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3। कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न जारी रहता है। प्रथम 7 पैटर्नों में तीलियों की संख्या को दर्शाने वाली निम्न सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ से 1, 3, इसी प्रकार 2 से 5, 3, 7, 4, 9। ये विषम रूप में बढ़ रहा है तो हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ देखेंगे पैटर्न संख्याओं को क्षैतिज अक्ष और तीलियों की संख्याओं को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेकर एक आलेख खींचिए। तो हम आलेख का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से हम y अक्ष, यहाँ से हमारा x अक्ष, ये हो गया x अक्ष तथा यह हो गया y अक्ष। तो x अक्ष पर हमारी क्या दी है, पैटर्न दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7। यहाँ पर रेखांकित करते हैं हम 6 तथा 7। और यहाँ पर तीलियों की जो संख्या है वो कितनी है, 3, 5, 7, 9, 11 के बाद हमारा 13 और 15। अब हमें यहाँ से हम देखेंगे 1 व 3 ये बिंदु आ गया, फिर 2, 5 तो ये बिंदु आ गया, 3, 7 क्रम चलता जाएगा, 4 के साथ हमारा 9, फिर 5 के साथ 11 तथा 6 के साथ हमारा 13 और 7 के साथ 15। तो यहाँ से एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैथ्स बाय DP सर।